हाँ तो देखो, मैंने इंटेंसिटी की मैंने बात की, ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ। इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ। इंटेंसिटी की जो फिजिकल मीनिंग होती है ना, स्ट्रेंथ होती है। और इंटेंसिटी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। वेल, इंटेंसिटी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डिफाइन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है। जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम कहीं पे भी लिख देते हैं KQ/R²। ये क्या है, एक्चुअली दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है किसी पॉइंट पे, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक उसी तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लिख देते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या लिख देते हैं, μ0/4πm/r², कुछ भी लिख देते हैं। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बताता है, स्ट्रेंथ बताता है। ठीक उसी तरह से हमारे जो है ना प्रेशर की बात करें, प्रेशर इंटेंसिटी होता है। यानी प्रेशर की जो मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे वो इंटेंसिटी बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे यानी स्ट्रेंथ, वो क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताएगा, राइट। उसी तरह से हमारा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो होता है ना, एनर्जी की इंटेंसिटी हम मालूम करते हैं। एनर्जी की इंटेंसिटी, वो एनर्जी की इंटेंसिटी क्या होती है, 3 टर्म मैंने आपको बताया था, डिफाइन किया था। पहला टर्म था कैपिटल ई, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन। क्या था, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन का मतलब जो लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है उन्हीं को हम फोटोन बोलते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होता है, एक फोटोन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फोटोन। तो ई बराबर क्या लिखते थे, कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाई hc/λ। दिस इज द एनर्जी ऑफ वन पैकेट, एनर्जी ऑफ वन फोटोन मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ फोटोन, दैट विल गिव द टोटल ई, दैट इज टोटल एनर्जी। अब इसी एनर्जी को, राइट, अगर इसी एनर्जी को हम क्या करें, किससे डिवाइड कर दें, टाइम से, पर यूनिट टाइम ले लें, तो ये क्या बन जाता है, पावर बन जाता है, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, राइट। और पावर के लिए हमने फॉर्मूला डिफाइन किया था स्मॉल n इंटू hc/λ। सो अगेन hc/λ क्या होगा, एक पैकेट की एनर्जी होगी जो कि कांस्टेंट रहेगा, एंड दिस n इज द नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। सो हमको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कितना एनर्जी होगा, उसके लिए मैंने क्या किया था, टोटल नंबर ऑफ फोटोन इन यूनिट टाइम वो लिया था और एक फोटोन की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर मैंने आपको बताया था इस दिस एन इज द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। बेसिकली क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम। उसके बाद मेरा टर्म आया था इंटेंसिटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी क्या होता है, दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दिस इज टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में जितना एनर्जी, ठीक है, आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, दिस इज x इंटू hc/λ। x इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दिस x इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम ऑन ए यूनिट एरिया, ठीक है। यूनिट एरिया पे कितना, यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक होता है उसी को हम स्मॉल x बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। दिस इंटेंसिटी इज नथिंग बट दिस इज द टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में जो एनर्जी आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। एंड हियर इंटेंसिटी इज टेलिंग अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एनर्जी। यहाँ इंटेंसिटी हमें एनर्जी की स्ट्रेंथ बता रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता रहा था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता रहा था। वेल, तो इंटेंसिटी का मीनिंग ये हो गया। बिल्कुल, पावर डिवाइड बाय एरिया होता है ना, एकदम सही बात है। देखो मैंने आपको बताया था ना कल एक फॉर्मूला, पावर बराबर क्या ले लेते हैं, I इंटू ए। पावर क्या होता है, इंटेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करें। तो मैंने आपको बताया था ना कि पावर को क्या लिखते हैं, पावर इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम। पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और ये इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दिस इज द एनर्जी क्या है, टाइम और एरिया, ठीक है, ये दोनों है, दिस इज एनर्जी। अब देखो ये एरिया से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया एरिया कट गया, अब क्या हो गया, एनर्जी बाई टाइम क्या देगा, आपको पावर ही देगा ना। ये तो कल भी मैंने बताया था, ठीक है, फिर भी बता दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। ये हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पावर क्या होता है। पावर को जब भी हम इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई, इंटेंसिटी
पावर के लिए इंटेंसिटी और एरिया का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्या मिलता है, हमको पावर मिल जाता है। ठीक है, सो आगे बढ़े। इसके बाद अब देखो थोड़ा सा हम वो फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं। किसी ने डाउट पूछ रखा था उसको, उसके बाद हम अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो किसी ने हमसे पूछा था कि सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो ये क्या है, दिस इज अ मेटल सरफेस। इस मेटल सरफेस पे थोड़ा अच्छे तरीके से बना देते हैं। इस मेटल सरफेस पे हमने क्या किया हुआ है, हमने सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाया हुआ है। ठीक है, दिस मेटल सरफेस पे हमने क्या किया, फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाया हुआ है इस तरह से, राइट। ये कोई मेटल सरफेस है हमारे पास। वेल दिस इज ए मेटल सरफेस। इस पे क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, इस तरह से, इस तरह से हैं, इस तरह से हैं, इस तरह से, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे हैं, ऐसे। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी लाइट रेस या फोटोन इस पे आके इंसिडेंट करता है, ठीक है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ अगर सुटेबल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको इजेक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कैसे, ऐसे इजेक्ट करेगा। वेल इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दिस इज द फोटो फोटो सेंसिटिव मटेरियल प्लेट। दिस इज फोटो सेंसिटिव, दिस इज फोटो सेंसिटिव मटेरियल प्लेट। ये जो प्लेट है ना सरफेस का, वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। तो देखो मैंने आपको कहा था कि जो भी फोटोन्स होंगे उनकी जो वेवलेंथ होगी और उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो क्या होगी, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी। क्योंकि किसी भी सरफेस पे आप किसी भी रैंडम वेवलेंथ की या रैंडम फ्रीक्वेंसी की, रैंडम समझते हो ना, आपके पास एक जो है कोई आयरन है, आयरन इज द मेटल, आप ले गए बाहर, अपने घर के बाहर क्या किए, सन के सामने रख दिया आपने, तो क्या वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, जो लाइट रेस क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, एक सुटेबल वेवलेंथ होनी चाहिए, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो मैंने आपको लिखा था कि जो भी लाइट रेस फोटोन की होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो किससे ज्यादा होगी या किसके बराबर होगी, वो न्यू ऑफ थ्रेशोल्ड के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा लेमडा जो होगा, जो भी लाइट रेस इंसिडेंट कर रहा है उसकी लेमडा किससे ज्यादा होगा, ठीक है, लेमडा ऑफ थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा। ठीक है, 3 कंडीशन बताए थे मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। पहला कंडीशन क्या था, आपका जो सरफेस होगा मेटल सरफेस, वो क्या होगा, आपका फोटो सेंसिटिव मटेरियल से मिलकर बना हुआ होगा, फोटो सेंसिटिव मटेरियल से मिलकर बना होगा। दूसरा केस ये था कि जो भी लाइट रेस इंसिडेंट करेंगे उस लाइट रेस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है, दिस वाज द सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन क्या था कि जो भी मटेरियल होगा उसकी जो वर्क फंक्शन होगी, वर्क फंक्शन जो होगी, जो भी लाइट रेस इंसिडेंट कर रहे हैं उन लाइट रेस की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तब जाके वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करेंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ये 3 कंडीशन थे, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। चलो फिर भी मैं जो है आगे बढ़ता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो नया हेडिंग आप लोग डालेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अच्छी टॉपिक है, देखो इसको। उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट पे हम आ रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है उसको देखो। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। हर्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट है, हर्ट्स जिनके नाम पे फ्रीक्वेंसी है, जिनके ऑनर में फ्रीक्वेंसी रखा गया है। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सबसे पहले हर्ट्स ने ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इन्वेंशन की थी। उसके बाद उसके असिस्टेंट थे, हर्ट्स के असिस्टेंट जो थे उनका नाम था फिलिप्स। ठीक है, फिलिप्स लेनार्ड। फिलिप्स लेनार्ड ने उसके बाद इस पे काम किया था। फिलिप्स लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट की थी सक्सेसफुल, लेकिन उसको आगे जो है ना एल्बर्ट आइंस्टीन ने और आगे बढ़ाया। ठीक है, तो फाइनली 3-4 लोगों ने मिल करके इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डेवलप किया। ठीक है, तो पहला जो आपका एक्सपेरिमेंट होगा, सिंपल, इसमें कुछ लिखना नहीं है, समझा देंगे। ठीक है, राइट, दिस इज हर्ट्स एक्सपेरिमेंट। हर्ट्स एक्सपेरिमेंट, देखो हर्ट्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है, 1887 में, 1887 में हर्ट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। ठीक है, हर्ट्स वाज वर्किंग फॉर स्पार्क डिस्चार्ज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, एक्सपेरिमेंट की सेटअप बना देता हूँ। इस तरह से एक प्लेट लिया था हर्ट्स ने कुछ ऐसे, उसके अंदर एक रॉड ली थी उन्होंने। ठीक है, वेल
हॉर्ट्स ने क्या की थी, एक रॉड ली थी ऐसे, और इसके एंड पे क्या लगाया था, मेटल स्फीयर। ठीक है, दिस इज द मेटल स्फीयर। मेटल स्फीयर का इस्तेमाल करते हैं हम काहे के लिए, स्पार्किंग जनरेट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से। और नीचे एक क्या था, ये इस तरह से अगेन एक प्लेट था, दोनों प्लेट करीब करीब एक ही थे। तो दिस इज द रॉड, ये क्या है, प्लेट, इसको हम बोलते हैं प्लेट। और ये क्या है, रॉड है, दिस इज रॉड। ये क्या है, मेटल स्प्रे। मेटल स्प्रे, ठीक है। और ये भी क्या है, दिस इज प्लेट, दिस इज रॉड, दोनों एक ही साइज के रॉड प्लेट होंगे। ठीक है, और इनको क्या किया, हॉट्स ने एक हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से। तो हाई वोल्टेज से ऐसे कनेक्ट कर दिया और भी वोल्ट अप्लाई किया। ठीक है, और ये जो कंप्लीट सेटअप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, दिस इज ट्रांसमीटर, इसको हम ट्रांसमीटर बोलते हैं। मैं अभी इस पे समझाऊंगा अच्छे तरीके से। ये ट्रांसमीटर था। ठीक है, और हॉट्स ने क्या किया, एक क्या लिया, रिसीवर बनाया। रिसीवर कैसे बनाया, फिर से मेटल स्फीयर लिया उसने ऐसे, जो भी था, और ये रिंग लाइक शेप इस तरह से बनाया, दिस इज द रिसीवर। ये क्या है, रिसीवर, इसको आर से लिखते हैं, दिस इज रिसीवर। और ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है, दिस इज रिंग। तो हॉट्स ने क्या किया, हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और यहाँ पे स्पार्क जनरेट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, स्पार्क जनरेट किया। सर वायर प्लेट से जुड़ा हुआ होता है या फिर रॉड से? देखो, ये जो रॉड है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, एक हाई वोल्टेज की पोटेंशियल से। और ये जो यहाँ के मेटल स्पेयर जो है ना, इसके अंदर गैप है। ठीक है, ये क्या है, गैप है। आप कैसे स्पार्किंग करवाते हो बताओ, दो वायर लेते हो ना, दोनों वायर को जब आप टच करते हो, एक दूसरे से हल्का कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो स्पार्किंग जनरेट होता है ना। क्यों स्पार्किंग जनरेट होता है, क्या होता है कि वहां पे एयर होते हैं। ठीक है, और एयर की रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो कनेक्शन जब भी लूज आता है ना, तो वहां पे हाई रेजिस्टेंस के कारण स्पार्किंग जनरेट होता है। तो ठीक इसी तरह से आपको इतना डीप पे नहीं जाना है, बस मैं जो बता रहा हूँ उसको, यहाँ पे क्या है, स्पार्क कॉइल है। ठीक है, स्पार्क कॉइल, ये जो है ना, ये एक दूसरे के बीच में क्या होगा, स्पार्किंग जनरेट करेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है, ये क्या है, स्पार्क गैप बोला जाता है इसको, दिस इज स्पार्क गैप। आपको पीडीएफ भेज दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ स्पार्किंग जनरेट किया गया, स्पार्किंग जनरेट करके ईएम वेव के फॉर्म में इसको इस रिसीवर तक पहुंचाया गया। ठीक है, तो हर्ट्ज पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है यूज किया था उन्होंने। ठीक है, मैक्सवेल का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को यूज करके उन्होंने एक क्या जनरेट किया था, एक स्पार्क को जनरेट किया था, किससे, ट्रांसमीटर से, और उसको रिसीवर तक पहुंचाया था बगैर वायर के। ठीक है, तो जो आज हम लोग मोबाइल पे बातें करते हैं ना, या टीवी वगैरह देखते हैं, एलईडी जो भी चलता है हमारे यहाँ, या जीपीएस सिस्टम है आपका, ये सब वायरलेस डिवाइस है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, जिन्होंने क्या किया था, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह तक बगैर किसी वायर के ट्रांसमिट किया था। ठीक है, पहुंचाया था। ठीक है, और इसीलिए इनके ऑनर में जो फ्रीक्वेंसी जो है ना, उसका जो यूनिट रखा गया, हर्ट्ज रखा गया। अब देखो, तो स्पार्क तो यहाँ पे पहुंच गया, समझो इसको मैं पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स के साथ भेज दूंगा। तो स्पार्क जब यहाँ पे पहुंचा ना, तो स्पार्क कुछ इस तरह से यहाँ पे पहुंचा ऐसे। ठीक है, इस तरह से पहुंच गया। अब हर्ट्ज ने क्या किया, इस स्पार्क पे उन्होंने यूवी रेस को इंसिडेंट करवाया। ठीक है, क्या किया, इस स्पार्क के हाई रेडिएशन यूवी रेस जो होता है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, तो यूवी रेस को क्या किया, इंसिडेंट करवाया। थोड़ा सा डायग्राम में और सही कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना सबको, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनो। चल, देखो इस तरह से क्या किया हर्ट्ज ने, ये जो स्पार्क था, जो स्पार्क यहाँ से जनरेट हुआ यहाँ से, और यहाँ पे पहुंचा किसके थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। ठीक है, बगैर किसी वायर के, उस पर यूवी रेस को क्या किया, इंसिडेंट करवाया। और उन्होंने क्या देखा कि ये जो जो शेप है ना, किसका, स्पार्क का, जो स्पार्क जनरेट किया गया, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होने लगा। ठीक है, यूवी रेस के पड़ते ही। तो शेप इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर ऐसे
ठीक है, इस तरह से इसकी शेप क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो शेप इंक्रीज होने का क्या मतलब है, इसके अंदर करंट का फ्लो इंक्रीज होता है। ठीक है, स्पार्क तेजी से उसकी शेप जो है बढ़ने लगी। ठीक है, इसका मतलब ये था कि इसके अंदर जो है करंट का फ्लो जो है बढ़ गया। करंट का फ्लो जब बढ़ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है इजेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन यानी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्विकली जंप करने लगे। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने रिलेट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, यहीं से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया, लेकिन इससे ज्यादा उन्होंने काम नहीं किया। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। क्या था, हर्ट्ज ने एक स्पार्क जनरेट किया। ठीक है, और स्पार्क जनरेट कर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू उसने कहाँ पहुंचाया, वो एक मेटल रिंग के रिसीवर तक पहुंचाया और उस पर यूवी रेस का लाइट इंसिडेंट करवाया। इंसिडेंट करवाने के बाद देखा कि ये जो शेप है ना स्पार्क के, वो क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जब ये बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर और रिंग के अंदर क्या देखा है कि फ्लो ऑफ करंट जो है इंक्रीज हो रहा है। जब फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है मूवमेंट बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बढ़ रहा है मीन्स यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी क्या हो रहे हैं, जंप हो रहे हैं, यानी इमिट हो रहे हैं। एंड दिस वाज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो मैंने बताया था, क्या होता है कि एक लाइट रेस किसी मेटल सरफेस पे गिरता है, उसको एनर्जी देता है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, रिसीव करता है और सरफेस को छोड़ देता है। ठीक है, उसी तरह का केस है। तो दिस इज द हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। आपको डायग्राम वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने ऐसे ही बता दिया। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसका बाकायदा एकदम से ढंग से। ठीक है, इसके बाद अब लेनार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जो उनके असिस्टेंट थे, 1905 में उन्होंने इस पे वर्क शुरू किया। ठीक है, और उनको नोबेल भी प्राइज मिला। तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो होगा वो हमारा होगा लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, now the next heading that will be Leonard experiment. चलो हेडिंग डालो, फिलिप्स लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, और समझो उसका भी डायग्राम मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, now the next heading that is Philip Leonard experiment. Phillips Leonard experiment. लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। देखो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट, इसमें भी इंटेंसिटी आएगा, वोल्टेज आएगा, बहुत अच्छे तरीके से उनको देखेंगे। फिलिप लेनार्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप, ये कब का था, इन्होंने 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1 मिनट आप लोग वेट करो थोड़ा। वेल देखो ऑब्जर्वेशन 1 में जो 3 पॉइंट हमने बताया, वो 3 पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट, देयर इज नो लेग टाइम बिटवीन इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है, यानी जैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फोटोन इंसिडेंट करता है मेटल सरफेस पे, वैसे ही उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सरफेस को छोड़ देते हैं, और उसी इंस्टेंट पे जो होता है एमीटर के अंदर रीडिंग आ जाती है। ठीक है, अब आपसे सवाल में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द लेग टाइम, व्हाट विल बी द लेग टाइम। लेग टाइम क्या हो सकता है, एक पॉइंट है जो आपको रीडिंग करके लिख लेना है अपने कॉपी में। ठीक है, अच्छे तरीके से। वेल एक पॉइंट है जिसको आपको लिख लेना है, लेग टाइम बिटवीन इस पॉइंट को लिख लेना, लेग टाइम बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन will be in नैनोसेकेंड। ठीक है, नैनोसेकेंड। नैनोसेकेंड क्या होता है, 10⁻⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है व्हाट विल बी द लेग टाइम,
बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, एक तो मतलब इंस्टेंटली होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलना है आपको, 10⁻⁹ सेकेंड, यानी इन द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड में ही क्या होता है, लाइट इंसिडेंट करती है और इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है, ठीक है। ये आपको अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो बताना है, नहीं पूछेगा तो आपको क्या बोलना है, उसी सेम इंस्टेंट पे जो है लाइट इंसिडेंट भी करता है और उसी इंस्टेंट पे क्या होता है, लाइट इलेक्ट्रॉन एमिट भी हो जाता है, ठीक है। ये सिचुएशन हो गया। अब इसके अंदर ऑब्जर्वेशन नंबर 2 आपको देखना है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन नंबर 2 में एक ग्राफ है छोटा सा, उसको हम देखते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। इस पे देखो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, दैट इज ऑब्जर्वेशन नंबर 2। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या है, देखो इस तरह से है। फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, आई मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स वी आर इंक्रीजिंग, क्या हम बढ़ा रहे हैं, द नंबर ऑफ फोटोन्स एंड वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ photons and hence current will increase, current will increase। देखो आप क्या कर रहे हो, जैसे ही इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ाते हो, इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा रहे हो, क्योंकि ये इक्वेशन होता है ना, आई बराबर x इंटू एच न्यू। ये क्या होता है, दिस इज कांस्टेंट होता है, तो ये बढ़ा रहे हो तो ये बढ़ेगा बैलेंस करने के लिए, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ता है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा है, हेंस जो रीडिंग है वो रीडिंग भी बढ़ रही है आपकी, तो करंट बढ़ रहा है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण जो करंट आता है उस करंट को क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से जो करंट होता है, द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, electric effect, the current due to photoelectric effect is called फोटो करंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। तो फोटो करंट जो होता है वो इंटेंसिटी के क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनल होता है। देखते हैं कैसे प्रोपोर्शनल होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड में देखो। अब देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। ग्राफ बनाने से पहले एक पॉइंट को लिखता हूँ, फोटो करंट इज पहले वाला स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ओके ओके वेल, चलो देख लो। देखो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको जो है ना लिख के रखना है अपने कॉपी में, डॉट 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 लगा के, ये सब एक एक पॉइंट आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काम आएंगे। और ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए मैं इतना थ्योरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। मैं इस पे क्वेश्चंस जो है ना दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट एक बार जो है टॉपिक फिनिश हो जाए उसके बाद में दूंगा, ठीक। इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, 2-4 फॉर्मूले हैं, तो जब तक ये कंटेंट पूरा नहीं हो पाए तो क्वेश्चंस करना नहीं करा सकते हैं ना पूरा। तो प्रैक्टिस हम करवा देंगे और आपको दे देंगे, आपसे बन जाएगा क्वेश्चंस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यस सर। ओके आगे बढ़े, चलो। नाउ अब हम आते हैं थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ग्राफ किसका होगा, फोटो करंट और इंटेंसिटी का, ठीक है। फोटो करंट क्या होता है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे ग्राफ देके ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ फोटो करंट विथ इंटेंसिटी इन द फॉलोइंग ग्राफ। 4 ग्राफ दे देगा तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कैसे रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो आता है, लेकिन मैं इसको आर्टिकल ऐसे थ्योरी डील कर दे रहा हूँ। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, लीनियर पावर, ठीक है। y इज प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब y और x दोनों की पावर क्या है, 1 1 है, लीनियर वेरिएशन है। प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ठीक है।
सो फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। कैसे होता है उसको हम जरा देखते हैं। लेट्स से दिस इज द ग्राफ, ये क्या है हमारे पास, एक कोई ग्राफ है, ऐसा हमने ड्रॉ किया। सो ये कोई एक हमारे पास ग्राफ है इस तरह का, ठीक है। एंड नाउ दिस इज द नेक्स्ट। अब देखो, एक साइड में लिखता हूं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ लाइट, इधर जिसको आई से डिनोट करते हैं, दिस इज आई। और दूसरी तरफ क्या है, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं यहां से लिखना चाहिए मुझे, दिस इज फोटो देखो, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आप समझ जाना, ये इस पे ऐसे लिखना बहुत मुश्किल है, करंट को ऐसे लिख देता हूं। क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट एक्सिस है, दिस इज इंटेंसिटी एक्सिस। देखो वेरिएशन कैसा होता है, ऐसे होता है लीनियर, ऐसे। तो क्यों लीनियर होता है उसको हम देखते हैं। देखो मैं बता रहा हूं आपको कि I बराबर क्या होता है, दिस इज x इंटू एच न्यू। तो देखो यहाँ पे क्या है, एच न्यू क्या है, दिस इज सेम कांस्टेंट होगा। तो I किसके प्रोपोर्शनल है, x के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। I क्या है, अगर I ज्यादा है तो x ज्यादा है, x ज्यादा है तो क्या होगा, करंट ज्यादा होगा, ठीक है। मैंने बताया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम किसी को। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लास्ट है, इसके बाद मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। उसके बाद एक छोटा क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद बातचीत करके खत्म कर देंगे टॉपिक। क्वेश्चन भी नहीं लेंगे बोलोगे तो आई क्या है, आई इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। आई क्या है, एक्स के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया जितना इंटेंसिटी होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एमिट होंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतना ही ज्यादा करंट की जो एमिटर है, ठीक है, जो ट्यूब के अंदर एमिटर है उसके अंदर रीडिंग आएगी। इसका मतलब उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एक्स के, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। तो ये लीनियर रिलेशन है ना, लीनियर रिलेशन और प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो y बराबर x लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर है 1। तो हम इसका मतलब ये समझते हैं कि y जो है x के प्रोपोर्शनल है, यानी इन दोनों के बीच रिलेशन जो होगा वो लीनियर होगा, ठीक है। लीनियर रिलेशन स्ट्रेट लाइन का होता है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको। बाकी नोट्स आपको मिल जाएगा जो भी हो इसका। तो मुझे लगता है कि थ्योरी बहुत ज्यादा हो गया। बोलो तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ छोटा सा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही, और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ले या छोड़ दे, बोलो।